पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और हम बताएंगे आज का एक्शन दिन भर का कैसा रहा, कौन कौन सी बड़ी खबरें आई हैं बाजार के दौरान, ये सब आपके सामने रखेंगे। मार्केट में आज शानदार तेजी देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर के बाद सुबह सुबह ही ये घोषणा हो गई, उसके बाद शानदार तेजी देखने को मिली। बैंक निफ्टी ने क्लियरली आज इसको लीड किया। 1480 अंकों की तेजी करीब बैंक निफ्टी में देखी गई और उसी वजह से आज हमने निफ्टी में देखा काफी समय बाद आज 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है। और किस तरह का एक्शन रहा आज दिन भर बाजार में, ये भी समझ लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। प्रियंका बताइए। जी देखिए, बिल्कुल आज प्री ओपन से पहले ही एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की डील मर्जर की जो न्यूज़ आई, उसके बाद एक पॉजिटिव सेंटिमेंट, हमने 200 से ज़्यादा पॉइंट्स का गैप अप देखा और 18,000 के ऊपर दिन भर बाजार सस्टेन करने में कामयाबी रहा और क्लोजिंग भी आपने 18,000 के ऊपर दी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा बुलिश ट्रिगर है। एक साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर आपको निफ्टी बैंक को बंद होते हुए दिखाई दिया। बैंक निफ्टी में भी 1 पॉइंट तक आपको 1600 पॉइंट्स तक की तेजी दिन भर के दौरान में दिखाई दी। आज क्लियरली जो विनिंग स्टॉक्स है, जिन स्टॉक्स के हाथ में लीडरशिप थी पूरे दिन भर, उसमें एचडीएफसी काउंटर्स थे। एचडीएफसी बैंक हो, एचडीएफसी लिमिटेड हो या फिर एचडीएफसी लाइफ हो, ये टॉप गेनर्स निफ्टी के थे, टॉप गेनर्स एफएनओ के भी थे। और क्लियरली इस डील के चलते हमने देखा कि पूरा बैंकिंग सेंटिमेंट इस वक्त, बैंकिंग स्पेस के लिए सेंटिमेंट, बैंकिंग और फाइनेंस स्पेस के लिए सेंटिमेंट ऊपर सुधरा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ और काउंटर्स जिन्हें आज हमने ट्रैक किया, जिनमें बिल्कुल क्लियरली आपको एक तरफा रैली दिखी। आप उसमें आप कुछ और काउंटर्स देखेंगे तो फर्टिलाइजर स्पेस से आपको चंबर फर्टिलाइजर जैसे काउंटर्स दिखे, शुगर काउंटर बलरामपुर चीनी जैसे काउंटर्स दिखे। अनएक्सेप्शनल मूव आपको इंडिया मार्ट जैसे काउंटर्स में 10% की तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई दिए, वहाँ दिखे। इसके अलावा डॉक्टर लाजपत लैब्स हो या मेट्रोपोलिस हो, डॉक्टर लाजपत वन ऑफ द एफएनओ गेनर भी रहा, वहाँ भी आपको अच्छी तेजी देखने को मिली। गैस प्राइसेस हाइक का सेंटिमेंट हम पिछले कितने दिनों से गैस काउंटर्स में देख भी रहे हैं और आज भी आपको जीएसपीएल, गुजरात गैस, एमजीएल जैसे काउंटर, आईजीएल जैसे काउंटर्स में क्लियरली देखने को मिला। मेटल और एल्यूमिनियम पैक से भी आप बुलिश बेट्स यहाँ ले सकते हैं और एक्सपर्ट्स मान भी रहे हैं कि काउंटर्स लाइक टाटा स्टील, सेल, ये आपको और ऊपर के लेवल्स दिखाएंगे। एल्यूमिनियम प्राइसेस सर्ज के चलते आप नेशनल एल्यूमिनियम यानी नैल्को को देखें, वेदांता को देखें, वहाँ पर भी आपको तेज़ी इंटैक्ट दिखाई दे रही है। कुछ और मूव्स जो हमने कैप्चर किए, जहाँ पर आपको एक बड़े मूव्स देखने को मिले। गुजरात एग्रोवेट जैसे काउंटर्स, जहाँ पर 18-19% की तेज़ी के साथ मिड कैप स्पेस से लीडिंग बड़ा लीडरशिप दिखाते हुए ये काउंटर दिखाई दिया। तो क्लियरली आज एक बुलिश अंडरटोन था बाजार का। मोमेंटम शुरुआत से ही आपको तेज़ी का दिखाई दिया और हम क्लोजिंग भी आज दे रहे हैं 18,000 के ऊपर। तो एक क्लियर बुलिश साइन कि मार्केट में अब नेक्स्ट लेग ऑफ रनअप देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो शानदार क्लोजिंग आज देखी गई है और हफ्ते की शुरुआत काफ़ी शानदार हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। और जैसा कि प्रियंका भी बता रही थी, बाजार का हाल जो था वहाँ पर तेज़ी तो बनी हुई थी, लेकिन उसकी आज सबसे बड़ी वजह ये थी कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के जो मर्जर का अनाउंसमेंट हुआ सुबह सुबह ही, और इस खबर के आने के बाद ही हमने देखा कि शानदार रैली देखने को मिली है। इसका ये पूरी खबर क्या थी, पहले आपको ये भी बता देते हैं। अनाउंसमेंट हुआ कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड, ये एचडीएफसी ट्विंस हैं, जिनका कि आपस में मर्जर होगा। 18 महीने में ये मर्जर पूरा होने का अनुमान है। तो अपने हाउसिंग फाइनेंस स्पेस की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी और देश की दूसरी बड़ी दिग्गज बैंक, दोनों ही एक ही ग्रुप की कंपनी, एक ही अम्ब्रेला की कंपनी है। काफ़ी समय से इनके विलय की बातचीत भी की जा रही थी, लेकिन अब ये पूरा होता हुआ दिखाई दिया। तो आज का अनाउंसमेंट और आज की टाइमिंग ये काफ़ी सरप्राइजिंग थी मार्केट्स के लिए, और जिस पर कि रिएक्शन भी आज दोनों ही स्टॉक में देखने को मिला। तो 18 महीने के अंदर ये मर्जर पूरा होने की बात की जा रही है। शेयरधारकों की अगर बात करें तो एचडीएफसी के 25 शेयर के बदले एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर मिलेंगे, और इसमें जो भी मंजूरी है आरबीआई की तरफ से, इंश्योरेंस रेगुलेटर, सेबी, इसके अलावा एक्सचेंजेस की मंजूरी मिलना भी ज़रूरी है। तो पूरा प्रोसेस में करीब करीब 18 महीने की बात की जा रही है। अब इसके पर आफ्टर मैथ्स भी आपको समझा देते हैं कि एचडीएफसी बैंक की पिक्चर कैसी दिखाई देगी इस विलय के बाद। दोनों ही कंपनियों का जब मर्जर होगा तो करीब करीब जो मुनाफे का अनुमान लगाया जा रहा है वो 49 से 50,000 करोड़ का कंबाइंड प्रॉफिट की बात की जा रही है। मर्जर के बाद जो ब्रांचेस होंगी उसमें भी बढ़त होगी, क्योंकि धीरे धीरे
HDFC लिमिटेड की जो शाखाएं हैं वो उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा फुली ऑपरेशनल ब्रांच में। तो कुल ब्रांच जो होंगी वो 6,700 से ऊपर होंगी। इसके अलावा जो टोटल एसेट्स होंगे वो 25 लाख करोड़ के पार हो जाएंगे। कंपनी की जो लोन बुक होगी उसमें एक शानदार बढ़त होगी और उसमें माना जा रहा है कि करीब करीब 20 लाख करोड़ की लोन बुक पहुंच जाएगी, जो कि SBI को सीधे सीधे टक्कर देगी। SBI की बुक की बात करें तो करीब करीब 22 लाख करोड़ की है, तो वो जो डिफरेंस था वो कम हो जाएगा और सीधे सीधे यहाँ पर देश के बड़े दिग्गज सरकारी बैंक को HDFC बैंक टक्कर देते हुए नजर आएगी। इसके अलावा CAR की बात करें तो यानी कैपिटल एजुकेसी रेशियो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होने की बात की जा रही है। 19.8% के आसपास ये होने की बात की जा रही है। आज कंपनी की कॉन कॉल भी हुई थी जिसमें कि कंपनियों के मैनेजमेंट ने कुछ बड़ी बातें भी रखी सामने, जिसमें कि उनका ये कहना था कि इस विलय के बाद जो FPI के निवेश है वहां पर भी बढ़त होगी। करीब 7% अतिरिक्त विदेशी निवेश यानी कि FPI निवेश भी आ सकेगा इसमें। इसके अलावा मर्जर से बैंक का कैपिटल बेस बढ़ेगा। HDFC बैंक और HDFC के रियल एस्टेट कारोबार को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। जिस तरह की एक्सपर्टीज है HDFC लिमिटेड की उसका फायदा HDFC बैंक को पूरा होगा। मॉर्टगेज एसेट्स जो है HDFC बैंक के वो 11% से बढ़कर 30% हो जाएंगे और इस तरह से शेयर धारकों को भी काफ़ी ज़्यादा सिनर्जीज की बात यहाँ पर की जा रही है। तो मोटा मोटी अगर बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव अनाउंसमेंट थी और उसी पर बाजार ने रिएक्शन भी दिया। लेकिन इस डील के प्रॉज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं इसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं कि ये जो विलय होंगे इसके मायने क्या होंगे, आने वाले समय में शेयरधारकों को किस तरह का यहाँ पर फायदा या नुकसान हो सकता है ये भी समझ लेते हैं। और HDFC बैंक के विलय पर ET नाउ की कंसल्टिंग एडिटर मैथिली भुसनु रमट ने अपनी राय देते हुए बताया कि आखिर क्या है इस विलय का मतलब, और आपको एक बार सुनवा देते हैं कि उनका एनालिसिस क्या कह रहा है। आज सवेरे जो खबर मिली है कि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड की मर्जर होने वाली है, ये काफ़ी टाइम से मार्केट में चर्चा चल रही थी। तो इसमें कंप्लीट सरप्राइज तो नहीं है, लेकिन ये तो ज़रूर सरप्राइज है, टाइमिंग का सरप्राइज है, क्योंकि किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया कि आज सवेरे HDFC ट्विंस का ऐसा अनाउंसमेंट होगा। लेकिन ये कहने के ये है कि इट मेक्स एमिनेंट सेंस फॉर द ट्विंस टू मर्ज, क्योंकि दोनों के बिजनेस में काफ़ी ओवरलैप है। HDFC बैंक भी हाउसिंग फाइनेंस करता है काफ़ी जगह, और जो पहले जो एडवांटेज था NBFCs का, जो रेगुलेटरी आर्बिट्राज हम कहते हैं, इसका मतलब NBFCs का जो रेगुलेटरी सुपरविजन देखभाल जो RBI का तरफ से था वो थोड़ा लैक्स था, कम था, लेस रिजिड था। लेकिन ओवर द इयर्स RBI हैज बीन ब्रिंगिंग अबाउट ग्रेटर यूनिफॉर्मिटी इन द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। तो इस वजह से जो रेगुलेटरी आर्बिट्राज HDFC एंजॉय करती थी इन द पास्ट, वो इट कैन नो लॉन्गर एंजॉय, नंबर 1। नंबर 2, बैंक का डिपॉजिट कॉस्ट और HDFC का डिपॉजिट कॉस्ट अगर आप देखोगे तो बैंक में हमेशा एज होता है, बैंक इज एबल टू गार्नर डिपॉजिट्स चीपर। तो पहले जो 2 एडवांटेजेस थे HDFC का अलग एंटिटी रहने का, अभी वो एडवांटेज नहीं है। तो इस वजह से, और RBI का एक इंटरनल रिपोर्ट ने भी बोला था कि वेल रन NBFCs should try to convert themselves into banks। ये 3 रीजन के वजह से इन दोनों HDFC ट्विंस ने अनाउंस किया है कि वो मर्ज करेंगे। और बिकॉज दे आर बोथ फ्रॉम द HDFC फैमिली, मर्जर के जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स है, कल्चरल मिसफिट, सिनर्जीज का प्रॉब्लम, वो सब नहीं होगा। लेकिन सिर्फ एक आशंका है, ये है कि इसके मर्जर के बावजूद HDFC बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनेगा, और जो बहुत बड़ा होने के जो डाउनसाइड है कि quickly you cannot respond to changing environment. So just as an elephant cannot turn dramatically or very quickly, unlike say a hare or a rabbit, that might be perhaps a slight handicap that HDFC will suffer as a consequence of the merger. But apart from that, it should be a win-win for both the entities going forward. And the financial sector, certainly the face of the financial sector will be dramatically changed, because we will have a new private sector behemoth, which will perhaps give key competition to the public sector behemoth, State Bank of India. बिल्कुल, तो हर एक एंगल से हमने इस खबर को एनालिसिस करने की कोशिश की, और जैसा कि अभी मैथिली भी बता रही थी कि कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस इतने नहीं होंगे, सिनर्जीज काफ़ी अच्छी होंगी, बट बड़े बैंक होने का एक नुकसान भी हो सकता है। जो भी बड़े बदलाव होंगे उस पर जल्दी से जल्द बैंक शायद रिएक्ट ना कर पाए, तो इस तरह के कॉन्स भी हो सकते हैं बैंक के विलय के बाद। बट ओवरऑल तो ये पॉजिटिव ही बताया जा रहा है ये कदम, और इस वजह से शेयर होल्डर्स ने
इसको चेयर भी किया। HDFC और HDFC बैंक तो चल ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ इनकी जो बाकी ग्रुप कंपनीज थी HDFC लाइफ, HDFC AMCs, वहाँ पर भी हमने देखा शानदार तेज़ी देखने को मिली है। इस विलय के बाद एक ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आना शुरू हो गई और विलय पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स क्या कह रही है, मैक्वारी की रिपोर्ट भी आई थी इस पर और उनका क्या कहना है इस मर्जर को लेकर, ये भी समझ लेते हैं। सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। सौमित बताइए। मक्वारी की सेल्स टीम ने एक नोट निकाला है HDFC बैंक और HDFC के मर्जर के बारे में। बट याद रखिएगा ये जो नोट है ये शेयर प्राइस के पर्सपेक्टिव से है, ना कि फंडामेंटल व्यू दे रहे हैं वो ये मर्जर पे। वो ये कह रहे हैं कि HDFC लिमिटेड जो अभी MSCI इंडिया इंडेक्स का हिस्सा है वो बाहर हो जाएंगे उससे, क्योंकि अब उनका मर्जर हो जाएगा HDFC बैंक के साथ। तो जनरल मार्केट परसेप्शन है कि HDFC बैंक इंक्लूड हो जाएंगे MSCI इंडेक्स में। बट मक्वारी के सेल्स नोट के हिसाब से ऐसा नहीं होगा और HDFC बैंक विल नॉट गेट इंक्लूडेड इन MSCI इंडिया इंडेक्स। अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो FI होल्डिंग होगी कंबाइंड एंटिटी में वो करीब 66% की होगी और गाइडलाइंस के हिसाब से जो लिमिट है वो 74% का है। अब जो ये हेडरूम है FIs को इंक्रीज़ करने का होल्डिंग वो सिर्फ 8% का है, मतलब 15% से कम होने के कारण ये हेडरूम और MSCI इंडिया इंडेक्स में ये इंक्लूजन नहीं होगा। अब इसके वजह से क्या हो जाएगा कि FI इन्वेस्टर जो अभी ओवरवेट है HDFC ग्रुप पे करीब 1400 बेसिस पॉइंट्स से मक्वारी सेल्स नोट के हिसाब से उनका सेलिंग प्रेशर बना रहेगा HDFC ग्रुप स्टॉक्स पे। तो MSCI इंडिया इंडेक्स में इंक्लूजन नहीं होने के कारण और ओवरवेट होने के कारण HDFC ग्रुप स्टॉक्स पे एक सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है मक्वारी सेल्स नोट के हिसाब से। अब ये मक्वारी का सेल्स व्यू है, ना ही रिसर्च व्यू है, मतलब फंडामेंटल व्यू नहीं है और HDFC ग्रुप ने इसके बारे में अब तक कोई कमेंट नहीं किया है। दूसरा जो निर्मल बंक का नोट है वो ये कह रहा है कि मर्जर के कारण आगे जाके काफ़ी सिनर्जीज इमर्ज हो सकती है दोनों ही कंपनीज़ में और चूँकि दोनों ही कंबाइंड एंटिटी का मार्केट कैप करीब 13.4 लाख था प्री मर्जर, पोस्ट मर्जर ये मार्केट कैप करीब 12.2 लाख करोड़ के आसपास हो सकता है। तो निर्मल बंक के हिसाब से करीब 10% का अपसाइड उन्हें अभी भी दिखता है दोनों ही ग्रुप स्टॉक्स पे। और आखिर में ये भी कह रहे हैं कि HDFC बैंक अभी अपना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो मीट कर पाएगी ये मर्जर के हिसाब से। तो फंडामेंटली निर्मल बंक का थोड़ा पॉजिटिव व्यू है, बट शेयर प्राइस के हिसाब से मक्वारी के सेल्स टीम का नेगेटिव व्यू है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो SBI निवेश को लेकर एक क्लैरिटी यहाँ पर रिपोर्ट्स की तरफ से दी जा रही है, इस पर भी नज़र रखिए। चलिए अब इस मर्जर पर HDFC बैंक के HDFC लिमिटेड के मैनेजमेंट का क्या कहना है ये भी हम आपको सुनवा देते हैं। मर्जर के ऐलान के बाद HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा है कि मर्जर से दोनों ही कंपनियों के ग्राहकों को काफ़ी फायदा होगा। आइए आपको सुनवा देते हैं उनका क्या कहना है। Both of us have been evaluating the pros and cons of a possible merger for mutual benefit of both institutions. The merger is coming together of equals. Customers of both HDFC and the bank will be the biggest beneficiaries. However, over the last few years, there have been certain regulatory changes for banks and NBFCs, which have considerably reduced the barriers for a potential merger. The last 3 years has seen a host of guidelines issued by RBI on harmonizing the regulation between banks and NBFCs. These have included guidelines such as large NBFCs should be converted into commercial banks, particularly those over 50,000 crore asset base. NPA classification, which was different before, Reserve Bank has now made the same NPA classification for NBFCs, housing finance and banks. और इसके अलावा HDFC लिमिटेड की वाइस चेयरमैन और CEO के मिस्त्री के साथ खास बातचीत की हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने। उनका क्या कहना है आइए आपको एक बार सुनवा देते हैं। What was the rationale behind this merger? What were the things which were kept in mind? Many things which were taken into account. From years we've been always contemplating that if we are a merged entity, it would be, it would smoothen the process of giving loans, and the synergies that would set in would be enormous. But in the past, when we examined it, we did not. It was not as lucrative as it is now. Several things have happened over the last few years. One is interest rates have come down. CRR SLR requirement has come down from 27% to 22%. Priority sector lending, now we have priority sector lending certificates. So and many other things have happened. So there is a harmonization of the regulations which apply to housing finance companies with those that apply to a bank.
So till And what? also, I would say that from our sense, the merger, the combined entity, it will be EPS accretive from day one. Yes, sir. So you said that it's been around 24 weeks till this merger was into the consideration. You were working on that. What was the trigger point? If you No, I don't think I said that it's 24 weeks that the merger was in thinking. We've been thinking of this for years and years, and we've been evaluating it from time to time. From 2020 onwards, interest rates have come down, and the various other factors which I talked about have happened. CRR, SLR has come down. Priority sector lending requirement. Now you can take these, you can purchase these priority lending certificates. So Yes. it's all these factors. सर आपने शेयर होल्डर्स के लिए तो अनाउंसमेंट कर लिया है, जो कस्टमर्स हैं उनके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, वहां पर आपका क्या प्लान है? कस्टमर्स को तो सबको अभी सब प्रोडक्ट्स एक रूफ से मिल जाएगा, because a home loan customer will now be able to get all the banking products. Similarly, customers of the bank who don't have a mortgage product will be able to get a mortgage product. So cross-sell opportunities will be. सर क्या कुछ रेट्स में भी फायदा होगा कस्टमर्स के लिए? वो तो अभी बोलना डिफिकल्ट है. थैंक यू सो मच. और चलिए बढ़ते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ। क्रूड ऑयल में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, पूरा अपडेट लेकर विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन बताइए। कच्चे तेल की बात करें तो आज काफ़ी उतार चढ़ाव है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि 13% से ज़्यादा कच्चे तेल के दाम टूट गए थे और आज करीब करीब 1% की गिरावट है। ब्रेंट अब गिरकर $103 के आसपास आ चुका है। क्रूड में नरमी की जो सबसे बड़ी वजह यह है कि यूएस अपने सहयोगी देशों के साथ रिजर्व के जरिए सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और अगले 6 महीने तक रूस अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व के जरिए 10 लाख बैरल रोजाना क्रूड की सप्लाई बढ़ाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज की जो बैठक हुई वहाँ पर भी इस बात के फैसले हुए जो भी सहयोगी देश और मेंबर्स है वो अपने रिजर्व से ऑयल जारी करे। दूसरी तरफ हाउती और सऊदी के बीच में 7 सालों से जो ये तनाव चल रहा था उस पर अब युद्ध विराम लगाने को लेकर आपस में सहमति बन गई है। यूएन की पहल के बाद 2 महीने तक युद्ध विराम को लेकर सहमति बनी है। तो एक अच्छी खबर है कि खाड़ी देशों में जो सप्लाई सामान्य हो सकती है। तीसरी खबर ये है कि चाइना में जो लॉकडाउन चल रहा है उससे वहाँ के मिनिस्टर्स का बयान आया है कि 20% तक क्रूड की मांग कम हो सकती है, ट्रैफिक 20% कम हो सकती है, वहीं एयर ट्रैफिक करीब 55% कम होने की संभावना है। तो ये एक ऐसी खबर है जहां से चीन जैसे बड़े कंज्यूमर देश से डिमांड घटने की आशंका है। हालांकि सप्लाई को लेकर चिंता अब रूस और यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है उसको लेकर है और जिस तरह से नए सैंक्शन लगातार यूरोपियन यूनियन की तरफ से यूएस की तरफ से लगाया जा रहा है वो एक चिंता का विषय है। बाकी ज़्यादातर जितने भी फंडामेंटल्स क्रूड को लेकर आ रहे हैं वो कमज़ोरी के ही हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो क्रूड सप्लाई बढ़ाने की कोशिश है, यूएन की पहल से 2 महीने का समझौता और 7 साल में पहली बार ये समझौता होता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक अपडेट क्रूड में आ सकता है। क्रूड में फिर से तेज़ी बढ़ेगी या नहीं, इस पर इसकी चाल यहाँ पर आगे चलकर देखना होगा। चलिए